तो ये बताया जा रहा था कि अगर मैनर की बात करते हैं तो मैनर्स का मतलब क्या होता है, तरीका। अगर मैनर्स बोल दिया गया, एस लगा दिया गया, तो उसका मतलब हो गया व्यवहार, तो डायरेक्ट उसका मीनिंग बदल गया। अगर पेन बोलते हैं, PAIN बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है दर्द, तकलीफ़। अगर आपने बोल दिया पेंस, PAINS बोल दिया, तो फिर उसका मतलब हो गया प्रयत्न हो गया। तो आप देख रहे हैं एस लगाने से मीनिंग बदल रहा है। इसी टाइप से अगर आप बोलते हैं प्रीमाइज बोल देते हैं और आप बोलते हैं प्रीमाइजेस बोल देते हैं, तो प्रीमाइजेस का जो मीनिंग है उसका मीनिंग अगर बात कर लेते हैं, प्रीमाइजेस का बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रीमाइजेस का मतलब हो गया भवन। अगर बात करते हैं प्रीमाइज का बात करते हैं तो प्रस्तावना हो गया। जैसे एयर, एयर क्या है, हवा। अगर आपने बोल दिया एयर्स, तो एयर्स का मतलब क्या हो गया, दिखावटी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं SES लगाने से मीनिंग बदल जा रहे हैं, इसलिए आप बहुत सोच समझ के S और ES लगाने का कोशिश करें, नहीं तो मीनिंग बदल जाएंगे। और इस तरह से बहुत सारे वर्ड आएंगे, ज़रूरत है उस वर्ड को समझने की और सेंटेंस में उसका यूज़ करने के लिए। अगर सेंटेंस में आप उसका यूज़ करते हैं तो निश्चित रूप से वो वर्ड आपके याद रहेंगे। अगर यूज़ नहीं करते हैं तो याद नहीं रहेंगे। जैसे एक वर्ड और देख लेता हूँ, फिजिक। तो फिजिक वर्ड क्या है, फिजिक का मतलब होता है दवा, मेडिसिन। लेकिन आपने फिजिक्स बोल दिया, तो फिजिक्स का मतलब क्या हो गया, भौतिकी, साइंस का एक स्ट्रीम हो गया, साइंस का एक सब्जेक्ट हो गया। नंबर की बात बोलते हैं तो नंबर मतलब क्या हो गया, संख्या हो गया। नंबर्स बोलते हैं तो नंबर्स मतलब मात्राएं हो गए, मात्राएं हो गया। और इसी तरह से अगर अल्फ़ाबेट बोला जाता है तो अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ वर्णमाला, इसमें एस नहीं लगाना। अगर आप बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, भाषाएं हो गया। तो इसलिए सोच समझ के आपको लगाने का ज़रूरत है। और ऐसा नहीं हो कि जहाँ जो मर्ज़ी है, पुलर बन रहा है, नहीं जानकारी तो भी हम लगा देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर उसका मीनिंग बदल जाता है। और इसी तरह से हम लोग और भी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। अगर बात करते हैं इसी तरह से कुछ नया वर्ड अगर लेने की कोशिश करें तो हम ले सकते हैं नया वर्ड। जैसे कि एक वुड है, वुड का मतलब कि आप जानते हैं कि लकड़ी होता है, लेकिन आपने बोल दिया वुड्स बोल दिया, तो वुड्स का मतलब क्या हो गया, जंगल हो गया। तो थोड़ा सा मीनिंग बदलने से, एस लगाने से मीनिंग क्या होता है, उनके बदल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। एक वर्ड और ले लेता हूँ, सैंड बोलता हूँ, SAND की अगर बात करता हूँ तो सैंड मतलब क्या होता है, बालू होता है। अगर आपने बोल दिया सैंड्स बोल दिया, तो सैंड्स का मतलब क्या हो गया, रेगिस्तान हो गया, सैंड्स का मतलब। तो आप इसी तरह का जो वर्ड सुन रहे हैं, इस वर्ड्स को आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। भाषा बोलने से आती है, लिखने से आती है, सुनने से आती है। इसलिए ज़्यादा ज़्यादा आप कोशिश करिए बोलने का, सीखने का, समझने का और लिखने का। तो अभी आप लोगों को हमने जो कुछ भी बताया है तो उसको कुछ देर के लिए मेमोराइज़ कीजिए। मेमोराइज़ तभी नहीं करिएगा ना, कोई बात नहीं, मेमोराइज़ कर लीजिएगा। और ज़िंदगी में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस चीज़ से आपको जितना ज़्यादा लगाव होगा, कहा जाता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा चाहते हैं तो पूरा कायनात जो है आपको उन चीज़ से मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। कायनात, आप समझ रहे हैं, कायनात, ये पूरी प्रकृति, पूरा नेचर जो है उस चीज़ से आपको मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हम लोग भटकते कहाँ हैं, बहुत सारी भटकाव है ज़िंदगी में, बहुत सारे उतार है, चढ़ाव है, कह सकते हैं देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ्स। समटाइम्स वी वांट टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ्स, एट द सेम टाइम whom I like, that person, that thing doesn't like us. What's matter? The main matter is that love yourself. Love yourself, this your heart, it is your everything. Nobody can love you more than this your heart. Have you time to listen your heartbeat? Never, you don't have time to listen the rhythmic style and rhythmic sound of your heartbeat. And you run behind something, and that thing
runs behind any another thing. By the way, we are running, they are running, everything of the world is running. तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। ये जो आपकी आँखें हैं ना, इस आँखें में जो खूबसूरत सपने संजोते हो, जो सपने रखते हो, उस सपने के पीछे जीने के लिए, उस सपने के पीछे मरने के लिए जो तमाम कोशिशें आप करते रहते हो, बहुत सारी सोच आप करते रहते हो कि हमको जीना है इसी के लिए, मरना है इसी के लिए, कुछ भी करना है इस सपने के लिए करना है। हकीकत में ये है, अगर आपका सपना आपका है, सपना आपने देखा है, तो ये सपना को पूरा आप ही को करना है, कोई और पूरा करने के लिए नहीं आएंगे। बाय द वे, मैं टॉपिक से डिविएट हो रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा टॉपिक पे जा रहा हूँ, तो फिर से चलता हूँ। कुछ वर्ड्स आज सीखने थे ना, उनके बारे में एस यस लगाने से उसके मीनिंग बदल जाते हैं, ऐसे वर्ड्स सीखने थे, तो चलते हैं इस वर्ड्स के बारे में और वर्ड्स सीखते हैं हम लोग। और उनके बाद एक और वर्ड ले लेते हैं, कंपास। कंपास का मतलब क्या होता है? कंपास का मीनिंग क्या होता है? एक आप देखे होंगे मैथमेटिकल टूल्स जो होता है, एंगल सब को ड्रॉ करने के लिए हेल्प किए जाते हैं। बहुत सारा मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए हेल्प किए जाते हैं, तो वो कंपास हो गया। अगर ये कंपासेस लगा दिया तो उसका मतलब क्या हो गया? यंत्र हो गया। और अगर एक कंपास बोल रहा हूँ, COMPASS बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब हो गया लिमिट हो गया। कोई चीज़ का जो लिमिट होता है वो हो गया कंपास। इस चीज़ में आप उसका यूज कर सकते हो। देखता हूँ और कितने वर्ड बच गए हैं। और कुछ वर्ड ऐसे हैं, क्वार्टर, QUART, क्वार्टर। आप जानते हैं मैथमेटिकल वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? 1/4। लेकिन आपने बोल दिया क्वार्टर्स, S लगा दिया, तो जब क्वार्टर्स बोल दिया तो क्वार्टर्स का मीनिंग क्या हो गया? क्वार्टर्स का मीनिंग हो गया आपका रूम हो गया। एक छोटा सा नहीं यार, बड़ा सा जो मकान जो है, जो कुछ भी है, छोटा हो बड़ा कुछ भी नहीं हो, मतलब ये करता है कि वो क्या हो गया? रूम हो गया। क्वार्टर्स बोल दिया तो, क्वार्टर बोल दिया तो उसका मतलब 1/4 हो गया। इसी तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड हैं। अगर और बात कर लेते हैं, गुड का मतलब क्या हो गया? अच्छा, एडजेक्टिव है। और अगर बात करते हैं गुड्स गार्ड्स होते हैं ट्रेन में। गुड्स मतलब सामान हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, माल असबाब हो गए। तो ये सारे सब वर्ड सिर्फ एस लगाने से बदल गए। और भी देख लेता हूँ, और वर्ड है रिटर्न। रिटर्न का अगर मीनिंग आप देखते हो तो क्या होता है? रिटर्न मतलब हो गया आपका एक रिटर्न्स। अगर बोलते हो तो रिटर्न्स का मतलब हो गया हिसाब। और रिटर्न बोल देते हो, विल यू रिटर्न इन माई लाइफ अगेन? आई नो दैट यू विल नॉट रिटर्न इन माई लाइफ अगेन। एक वर्ड मैंने यूज़ किया, जस्ट वर्ब की तरह हो गया। रिटर्न्स बोल देते हैं तो इनका हिसाब, प्लीज़ शो मी व्हाट अबाउट माई रिटर्न्स। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? आप कृपया मेरा हिसाब दिखाइए, मेरा रिटर्न्स क्या है वो चीज़ें, एस लगेगा वहाँ। और भी वर्ड हैं, देख लेता हूँ कुछ वर्ड। एक वर्ड और भी है, अगर बात कर लेता हूँ, एब्यूज़। तो एब्यूज़ वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया मिसयूज़। एब्यूज़, मिसयूज़, यूज़ नहीं, यूज़लेस, मतलब दुरुपयोग हो गया कोई चीज़ का। अगर बोलते हैं एब्यूजेस, बोलते हैं एस लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो गया गालियाँ। भाई गाली तो किसी को पसंद नहीं, एब्यूजेस। तो डिपेंड करता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ के प्रति कितना सिंसेरिटी क्या है, आपकी खूबसूरती है क्या, आपका स्मार्टनेस है क्या आपके वर्ड्स आपके स्मार्टनेस हैं। कहा जाता है कि वर्ड्स जो है, आपका थॉट्स जो है, वो आपके विचारों का आईना है, विचारों का दर्पण है। और भाई थॉट्स बनते कैसे हैं? थॉट्स बनते हैं आपके वर्ड्स से। और वर्ड्स मिलते कहाँ हैं? मेरे बगल में बुक रखी हुई है, मैं बार बार इस बुक को पढ़ते रहता हूँ, यूटिलाइज़ करते रहता हूँ। आप भी यूटिलाइज़ करेंगे तो फिर आपको वर्ड्स मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस करने होते हैं। ये दुनिया खूबसूरत शब्दों का संसार है। आपका जितना खूबसूरत शब्द होगा आपके पास, आपका संसार उतना ही खूबसूरत होगा। इसलिए अपने पास खूबसूरत शब्दों को
रखिए, खूबसूरत साथियों के साथ रहिए। मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बाय द वे, लीव द टॉपिक। तो मैं कह रहा था खूबसूरत संगत के साथ रहिए, जिनके विचार अपंग हैं, जिनके विचार में अपंगता है, जिनका विचार ही विकलांग है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रहिए। अगर मजबूरी है साथ रहना तो अलग बात है, फिर भी एज यू विश, इट्स योर लाइफ, इन विच यू डू लाइक टू लीड डिपेंड्स अपॉन यू। आप पे डिपेंड करता है कैसे। चलिए फिर मिलता हूँ, मैं उस वर्ड्स के बारे में चलता हूँ जो वर्ड्स हम लोग पढ़ रहे थे। बाय द वे, कुछ टॉकिंग जो एक्स्ट्रा टॉकिंग कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को अननेसेसरी लगे, तो रियल है कि आप वर्ड्स सीख रहे हैं, बार बार वर्ड्स करते रहेंगे, हो सकता है ये बोरिंग भी लगे। मैं अपना कोई पर्सनल लाइफ नहीं बोल रहा हूँ, ना पर्सनल लाइफ आपका जान रहा हूँ। बशर्ते कभी कभी होता है कि आप कोई चीज़ को डील कर रहे हो तो थोड़ा सा आपका माइंड प्लस आपका थिंकिंग स्टाइल जो है, टॉकिंग स्टाइल जो है, आपके विचार जो है, कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएट करती रहती है, तो ज़रूरत उस बात पे होता है। आइए देखते हैं नया वर्ड्स क्या है। अब एक वर्ड फिर ले लेता हूँ, फोर्स। फोर्स के बारे में जैसा कि आपको मालूम है, पावर। मोशन इज़ एवरीथिंग, फोर्स इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू आर फोर्सफुल, you are alive. You will not be forceful, you will be dead. Power is energy, energy is power. शक्ति ही सब कुछ होता है, फोर्स हो गया। अगर बात कर रहा हूँ फोर्सेस की बात कर लेता हूँ तो फिर ये भाई आर्मी की बात हो गई, आर्मी की बात होगी। फोर्सेस सिर्फ एस लगाने से मीनिंग बदल गया, फोर्स, फोर्सेस। बाय द वे, और भी वर्ड ले रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो देख रहा हूँ कि इस बुक में जो तभी से मैं बोल रहा हूँ, इस बुक को देख के बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन कौन वर्ड आपके लिए करवाने हैं। कुछ एक नया वर्ड ले लेता हूँ, ग्राउंड। ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है भाई, सबको पता है, क्या पता है? इस मिट्टी से ज़िंदगी मिली है और इस मिट्टी में एक दिन मिल जाना है, वही तो ग्राउंड है। वो क्या है? ग्राउंड है, ज़मीन है। और एक अच्छा विचारक था, मुझे याद आ गया, उस विचारक ने बोला तो बहुत ही सुंदर बात उन्होंने बोली थी। उनका कहना क्या था? उन्होंने कहा था, कभी कभी ज़िंदगी से हार कर, थक कर, परेशान होकर ज़मीन पे बैठ जाता हूँ, इस मिट्टी पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। ये औकात क्या है? हम लोग का औकात तो यही है, 2.5 हाथ की ज़मीन में दफन हो जाना है। किसी को जल जाना है, किसी को दरिया में बह जाना है, किसी को मिट्टी में दफन हो जाना है। क्या है ज़िंदगी? डोंट बी इमोशनल मेरे माय फ्रेंड, डोंट बी इमोशनल, एवरीथिंग इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। बाय द वे, बात कर रहा था ग्राउंड की, बात कर रहा था। अब आते हैं ग्राउंड्स। ये ग्राउंड्स क्या होता है? अगर आपने बोल दिया ग्राउंड्स मतलब काउज हो गया, रीजन्स हो गया, कारण हो गया, सो इसलिए ग्राउंड में ग्राउंड्स लगा दीजिएगा, मीनिंग बदल जाएगा। ग्राउंड्स बोलिएगा तो कारण हो जाएगा। अगर कहते हैं, विल यू लाइक टू कीप मी इन योर हार्ट? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज देयर आर नॉट सच ग्राउंड्स which can convince me you are eligible and you are fit for living in my heart। मतलब क्या हुआ भाई? पता है आपको? आपको पता नहीं होगा वाला, मुझे पता होगा, आप समझ रहे हैं। मतलब यही है कि किस कारण से आप ऐसा कह रहे हो। ये कोई पर्सनल थॉट नहीं है, जिस सेंटेंस में मैं यूज़ कर रहा था ऐसा। अब चलते हैं नया वर्ड पे, देखते हैं नया वर्ड क्या है। तो नया वर्ड आपने जितने भी वर्ड्स हैं, आई थिंक सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए। तो आज के क्लास में, नाउन के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? नाउन की क्लास में हम लोगों ने सीखा कुछ वर्ड्स हैं जहाँ एस लगाने से उनके मीनिंग बदल जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी वर्ड्स देखेंगे।
इसी तरह का वर्ड्स देखेंगे। और आपको पता होना चाहिए नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि सब्जेक्ट का काम करेगा नाउन, ऑब्जेक्ट का काम करेगा नाउन, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का काम करेगा नाउन, इतने सारे काम कर रहे हैं नाउन। चलते हैं प्रोनाउन, किसके बारे में बतलाएगा, तो नाउन के बारे में।